मुझे पूरा यकीन है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक शायद ही कभी कक्षा में सीखे जाते हैं। ये आम तौर पर जीवन की प्रयोगशाला में सीखे जाते हैं। असल में मसीही जीवन में बढ़ना अक्सर उन अनपेक्षित चुनौतियों के दौरान होता है जो हमारे रास्ते में आती हैं। तो यहाँ भीड़ को चमत्कारी रूप से भोजन कराने के बाद मरकुस अध्याय 6 अब हमें बताता है कि इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पद 45 में हमें बताया गया है, तुरंत ही उसने अपने चेलों को नाव में चढ़ने और अपने से पहले दूसरी ओर बेतसैदा जाने के लिए कहा, जबकि वह भीड़ को विदा कर रहा था। और जब उसने उनसे विदा ली तो वह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चला गया। अब देखिए, यीशु ने अभी अभी बेतसैदा में 5,000 से अधिक लोगों, महिलाओं और बच्चों को भी भोजन कराया है। तो आपको समझना चाहिए कि यीशु वास्तव में उन्हें एक और बेतसैदा यानी उसी नाम के एक और नगर की ओर भेज रहे हैं। हम ऐतिहासिक रूप से जानते हैं कि यह गलील की झील के उत्तर पश्चिमी तट पर था। यह कफरनहूम का एक छोटा उपनगर था। मत्ती का सुसमाचार हमें बताता है कि यहाँ अध्याय 14 और पद 23 में क्या हुआ था। यीशु अकेले प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर चले गए। जब संध्या हुई तो वह वहां अकेले थे, लेकिन उस समय तक नाव जमीन से बहुत दूर जा चुकी थी और लहरों से टकरा रही थी। दूसरे शब्दों में कहें तो यहां अचानक आया तूफान हो रहा है। वास्तव में मरकुस का सुसमाचार यहां अध्याय 6 के पद 48 में कहता है, वे बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। मरकुस हमें यह भी बताते हैं कि अपनी छोटी सी निजी प्रार्थना की जगह से यीशु वास्तव में शिष्यों को हवा और लहरों के खिलाफ संघर्ष करते हुए देख सकते थे। अब अगर हम मत्ती अध्याय 14 में वापस जाएं तो हमें पद 25 में बताया गया है, रात की चौथी पहर में यानी लगभग सुबह 4 बजे वह उनके पास समुद्र पर चलते हुए आए। लेकिन जब शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे डर गए और बोले, यह कोई भूत है, और वे डर के मारे चिल्ला उठे। लेकिन तुरंत ही यीशु ने उनसे कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूं, डरो मत। और पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि यह आप ही हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दें। और उन्होंने कहा, आओ। तब पतरस नाव से बाहर निकला और पानी पर चलकर यीशु के पास आया। लेकिन जब उसने हवा को देखा तो वह डर गया और डूबने लगा। तब उसने चिल्लाकर कहा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया, उसे पकड़ लिया और उससे कहा, अरे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? और जब वे नाव में चढ़ गए तो हवा थम गई। और जो लोग नाव में थे उन्होंने उसे दंडवत किया और कहा, निश्चय ही आप परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ज्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पतरस, आप जानते हैं, पानी पर केवल थोड़ी देर ही चला, फिर वह डूबने लगा। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं, वह एकमात्र शिष्य था जो नाव से बाहर निकला। बाकी सब अपनी जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स को कसकर पकड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी पतरस यहां अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन अंततः वह इस छोटे से विश्वास की परीक्षा में असफल हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान रखें कि पतरस अपनी जानी पहचानी जगह में असफल हो रहा है। वह गलील की झील को अच्छी तरह जानता है। वास्तव में वह संभवतः एक अद्भुत तैराक था। प्रभु ने उसे वहां पहुंचाया है जहां यह अनुभवी मछुआरा सबसे अधिक आत्मविश्वास रखता है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि हमारी सबसे बड़ी असफलताएं उन्हीं क्षेत्रों में हो सकती हैं जहां हमें लगता था कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है? खैर, दूसरी बात यह है कि पतरस यहां व्यापक प्रशिक्षण के बाद असफल हो रहा है। अब 2 वर्षों से उसने चमत्कार होते देखे हैं। पतरस और अन्य शिष्यों ने भी अपनी सेवकाई के प्रयासों में स्वयं चमत्कार किए हैं और 2 वर्षों तक पतरस को स्वयं गुरु प्रशिक्षक ने प्रशिक्षण दिया है। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचते जहां आपके विश्वास की यात्रा में असफल होने की संभावना समाप्त हो जाए। अब मैं तीसरी बात यहां सामने लाना चाहता हूं। पतरस आज्ञा का पालन करते हुए असफल हो रहा है। सोचिए जरा, वह यहां है, वह ठीक परमेश्वर की इच्छा के बीच में है। वह यीशु के निमंत्रण का पालन कर रहा है कि पानी पर चलकर उसके पास आए, और ठीक उसी समय जब वह आज्ञा का पालन कर रहा है वह डर से भर जाता है। विश्वासहीन डर।
देखिए, यह स्पष्ट है कि प्रभु पतरस को और उन अन्य शिष्यों को और आपको और मुझे कुछ अविस्मरणीय सबक सिखाना चाहते हैं। एक सबक यह होगा कि मसीह की आज्ञाकारिता जीवन की हर समस्या को आसान नहीं बना देती। असल में आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जब आपको मसीह पर और गहराई से भरोसा करना पड़ेगा, और आम तौर पर ऐसा तब होगा जब आप किसी तूफान के बीच में होंगे। इन लोगों को कभी नहीं भूलेगा कि उन्होंने इस तूफान के बीच यीशु को पानी पर चलते हुए देखा था। इसीलिए ध्यान रखें, यीशु की उपस्थिति ने उस तूफान को समाप्त नहीं किया। वह उनके साथ उसी तूफान के बीच में था, लेकिन वह चाहता था कि पतरस वहां आकर उसी तूफान के बीच में उसके साथ चले। खैर, यहां एक और सबक आता है, और वह यह है, प्रभु तूफानों की अनुपस्थिति की गारंटी नहीं देता, लेकिन वह उनके बीच अपनी उपस्थिति की गारंटी देता है। और मैं आपको एक तीसरा सबक देना चाहता हूं। यह बात मुझे पतरस की असफलता से यहां बहुत प्रभावित करती है। यह रहा, गहरे पानी हमें डुबोने के लिए नहीं, बल्कि हमें विकसित करने के लिए होते हैं। देखिए, सच्चाई यह है कि यीशु शायद ही कभी आपके विश्वास को उन दिनों में विकसित करते हैं, प्रियजनों, जब धूप खिली हो, आसमान साफ हो और सारे बिल चुकाए जा चुके हों। नहीं, यह तब होता है जब चीजें अस्थिर हो जाती हैं। यह तब होता है जब आपके लिए चीजें तूफानी हो जाती हैं, जीवन की प्रयोगशाला में बाहर। इन्हीं समयों में आप गहरे सबक की उम्मीद कर सकते हैं। आप जानते हैं क्यों? गहरे सबक हमें गहरे पानी के अनुभवों से ही मिलते हैं। यहां एक और सबक है जो अच्छी खबर देता है। जब आप विश्वास की परीक्षा में असफल होते हैं, तो प्रभु आपको स्कूल से बाहर नहीं निकालते। यीशु ने पतरस को तैरकर किनारे तक नहीं जाने दिया। उन्होंने उसे ऊपर उठाया और वापस नाव में ले आए। और यह मुझे एक अंतिम सबक की ओर ले जाता है। असफल होना संभव है, बिना असफल व्यक्ति बने। देखिए, सवाल यह है, क्या आप कक्षा में बने रहने के लिए तैयार हैं, चाहे आपको कुछ असफलता, कुछ अपमानजनक अनुभव, कुछ निराशा, शायद एक के बाद एक का सामना करना पड़े? यह मुझे फिलाडेल्फिया में गरीबी में पली बढ़ी एक युवा अश्वेत लड़की की याद दिलाता है। उसकी सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक थी अपने चर्च के गायक मंडली में गाना। चर्च में उसके आसपास के सभी वयस्कों ने उसकी अनोखी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने पैसे इकट्ठा करना शुरू किया और इसे एडमरियन एंडरसन फ्यूचर फंड नाम दिया। उन्होंने कुल $126 जुटाए, जो ज्यादातर पैसों, निकलों और डाइम्स में थे, और उसी से उसने गायन की शिक्षा लेना शुरू किया। और आखिरकार जब वह 18 साल की हुई, तो उसकी एक प्रसिद्ध प्रशिक्षक के साथ ऑडिशन हुआ, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। उसके दोस्तों और समर्थकों ने एक लाइव प्रस्तुति का आयोजन किया, लेकिन अखबार के समीक्षक बेरुखे रहे। वह 1-2 संगीत कार्यक्रमों के लिए विदेश भी गई और वहां उसका बहुत अच्छा स्वागत हुआ, लेकिन अमेरिका में मुख्य रूप से उसके रंग के कारण उसे अक्सर नजरअंदाज और अपमानित किया गया। कई वर्षों तक, वास्तव में कई सालों तक, मरियन खुद पर दया करती रही, हार मानने के लिए तैयार थी, लेकिन उसकी मां अक्सर उसे याद दिलाती थीं कि अपनी असफलताओं के बारे में थोड़ा सोचो और उनके लिए बहुत प्रार्थना करो। एक बार उसकी मां ने कुछ ऐसा कहा जिसे मरियन कभी नहीं भूली। मरियन, तुम्हें यह सीखना होगा कि महानता से पहले अनुग्रह आता है। मरियन एंडरसन ने हार नहीं मानी और अपने प्रयासों में लगी रहीं। उन्होंने एक अद्भुत करियर बनाया। आखिरकार वह राजाओं, रानियों और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के सामने गाने लगी। उन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। एक बार एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा, मरियन, आपके शानदार करियर का सबसे अविश्वसनीय पल कौन सा था? उन्होंने कहा, वह दिन जब मैं घर गई और अपनी मां को बताया कि अब उन्हें दूसरों के कपड़े धोने की जरूरत नहीं है। देखिए, उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों की विनम्रता, कठिनाइयां और एक के बाद एक आने वाले तूफानों को कभी नहीं भुलाया। जानते हैं, अगर आप पतरस से पूछ सकते, अरे पतरस, यीशु का अनुसरण करने में तुम्हारा सबसे महान क्षण कौन सा था? क्या वह बीमारों को चंगा करना था? क्या वह प्रभु के सबसे करीबी शिष्यों में से एक होना था? उस आंतरिक मंडली में रहना था? क्या वह पेंटेकोस्ट के दिन प्रचार करना था, जब नए नियम की कलीसिया की स्थापना हुई और 3000 लोगों ने तुम्हारे संदेश पर विश्वास किया?
या वह पानी पर चलना था। जानते हैं, मुझे लगता है कि पतरस बस यही कहता कि उसका सबसे महान क्षण वह था जब प्रभु ने उसे पानी से ऊपर खींचा और वे दोनों साथ साथ चलकर वापस उस नाव में आ गए। वह क्षण जब पतरस को अपमानित होना पड़ा, वह क्षण जब वह असफल हुआ, वह क्षण जब उसने हार न मानने का, जहाज को न छोड़ने का फैसला किया। और आप जानते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति के रूप में पतरस ये शब्द लिखेगा, अपने आप को परमेश्वर के सामर्थी हाथ के नीचे दीन बनाओ ताकि वह उचित समय पर तुम्हें ऊंचा करे। आप जानते हैं, यह कहने का एक और तरीका है कि सम्मान से पहले विनम्रता आती है, महानता से पहले अनुग्रह आता है। तो यहां तक कि जब आप असफल हों तब भी आगे बढ़ते रहें, सीखते रहें, जैसे जैसे आप थोड़ा और सीखते हैं कि विश्वास का जीवन जीने का क्या अर्थ है। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।